दोस्तों, कभी यह मत सोचना कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के बड़े अधिकारी और क्रिकेट के नीति निर्माता सिर्फ एयर कंडीशन्ड कमरों में बैठकर मैच का आनंद लेते हैं और हार जीत से उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है कि क्रिकेट के मैदान पर कोच और कप्तान अपनी मनमानी कर सकते हैं और उनके किसी भी गलत फैसले पर कोई उनसे सवाल पूछने वाला नहीं है, तो आज भारतीय क्रिकेट के गलियारों से जो बेहद ही खौफनाक रोंगटे खड़े कर देने वाली और सनसनीखेज खबर सामने आई है, वो आपकी इस सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। जब दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे अमीर और सबसे ज्यादा टैलेंट से भरी हुई भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड जैसी टीम के सामने घुटने टेक दे और 5 मैचों की टी20 सीरीज 4-0 से बहुत ही बुरी तरह से हार जाए, तो भूचाल आना बिल्कुल तय है। लेकिन इस भूचाल का केंद्र बिंदु इंग्लैंड नहीं बल्कि भारत है, जहां आईसीसी के चेयरमैन और भारतीय क्रिकेट के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक जय शाह का गुस्सा आज 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। जय शाह ने इस शर्मनाक सीरीज हार के बाद टीम के हेड कोच गौतम गंभीर की बहुत ही बुरी तरह से क्लास लगा दी है और उन्हें सरेआम खरी खोटी सुनाई है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जय शाह ने गौतम गंभीर को किस तरह से लताड़ा है और 15 साल के हमारे वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 से बाहर करने को लेकर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया है जिसने पूरे क्रिकेट जगत की नींव को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, इस पूरे विवाद, जय शाह के उस भयंकर गुस्से और गौतम गंभीर की उस हालत की गहराई को समझने के लिए आपको उस शर्मनाक सीरीज के दर्द को महसूस करना होगा। इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड 2026 भारतीय टीम के लिए किसी बहुत ही डरावने और बुरे सपने से कम साबित नहीं हुआ है। पहले मैच का बारिश की भेंट चढ़ना, उसके बाद लगातार 3 मैच हारना और फिर इस 5वें मुकाबले में 258 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य के सामने घुटने टेककर 56 रनों से शर्मनाक तरीके से मैच हार जाना, यह भारतीय क्रिकेट इतिहास का एक बहुत बड़ा काला दिन बन चुका है। बड़े बड़े आईपीएल सुपरस्टार संजू सैमसन, कप्तान श्रेयस अय्यर, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा इंग्लिश गेंदबाजों के सामने ताश के पत्तों की तरह बहुत ही बेरहमी से बिखर गए। लेकिन इस हार से भी ज्यादा जिस चीज ने पूरे देश और मैनेजमेंट का खून खौला दिया है, वो था 15 साल के उस खूंखार शेर वैभव सूर्यवंशी को इस आखिरी और सबसे निर्णायक मुकाबले में जानबूझकर प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखाना और बेंच पर बैठाना। दोस्तों, जैसे ही भारत यह मुकाबला हारा और सीरीज 4-0 से सरेआम गवाई, तो क्रिकेट के गलियारों में एक खौफनाक सन्नाटा पसर गया। लेकिन यह सन्नाटा किसी बहुत बड़े तूफान से पहले की शांति थी। सूत्रों के अनुसार मैच खत्म होने के कुछ ही घंटों बाद आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने सीधे साउथहैम्पटन में मौजूद भारतीय टीम के मैनेजमेंट से संपर्क किया। जय शाह का गुस्सा इस कदर भड़का हुआ था कि फोन कॉल पर ही उन्होंने हेड कोच गौतम गंभीर को बहुत ही कड़ी फटकार लगा दी और उन्हें मुख्य कोच के पद से हटाने तक का अल्टीमेटम दे डाला। जो गंभीर कल तक मैदान पर हार के बाद अपने खिलाड़ियों पर भड़क रहे थे, आज जय शाह के सामने उनकी खुद की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गई थी। जय शाह ने टीम के इस लचर प्रदर्शन, दिशाहीन गेंदबाजी और खराब मानसिकता को लेकर जो खरी खोटी सुनाई, वह क्रिकेट के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक जय शाह ने गौतम गंभीर को आड़े हाथों लेते हुए बहुत ही कड़े और सख्त लहजे में कहा, यह जो तमाशा इंग्लैंड में हुआ है वह पूरे देश के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। हम अपनी टीम को वहां जीतने के लिए भेजते हैं, ना कि इंग्लैंड जैसी टीम के सामने इस तरह सरेंडर करने के लिए। गौतम, आपने खिलाड़ियों को जिस तरह की मानसिकता दी है वह पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। प्रिंस यादव ने 4 ओवर में 60 रन और अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 63 रन लुटा दिए। अगर आपकी टीम टी20 क्रिकेट में 257 रन खा रही है और बिना किसी फाइट बैक के मैच गंवा रही है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। यह हार सिर्फ खिलाड़ियों की तकनीक की नहीं, बल्कि आपके उन फैसलों की है जो आपने अपने ईगो के तहत लिए हैं। दोस्तों, जय शाह का सबसे बड़ा और भयंकर गुस्सा जिस बात पर फूटा, वो था 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का अपमान और उन्हें इस आखिरी मैच से बाहर करना। जय शाह, जो हमेशा से ही युवा टैलेंट को आगे बढ़ाने के सबसे बड़े पैरोकार रहे हैं, वह वैभव को इस तरह बाहर बैठते हुए देखकर पूरी तरह से आग बबूला हो गए। जय शाह ने गंभीर को लताड़ते हुए कहा, मुझे यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है कि जिस लड़के ने आईपीएल में तहलका मचाया, जिसने जोफ्रा आर्चर जैसे खतरनाक गेंदबाजों की गति के सामने बिना डरे गगनचुम्बी हिट्स लगाए, आपने उस 15 साल के खूंखार मैच विनर को इस आखिरी मैच में बेंच पर क्यों बैठाया? क्या हम उसे इंग्लैंड की सैर कराने और पानी की बोतलें ढोने के लिए लेकर गए थे? पिछले मैच में जिस गेंद पर उसे आउट दिया गया, वो साफ तौर पर एक हाइट की नो बॉल थी जिस पर उसके साथ बेईमानी हुई। ऐसे में एक कोच के तौर पर आपको उसका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए था
ना कि उसे टीम से बाहर कर देना चाहिए था। दोस्तों, जय साहा यही नहीं रुके, उन्होंने गंभीर के असूलों और उनकी कोचिंग स्टाइल पर सीधे तौर पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने भारी आवाज में कहा, टी20 क्रिकेट अब पुरानी सोच से नहीं चलता। आज के दौर में आपको वो खिलाड़ी चाहिए जो पहली ही गेंद से सामने वाली टीम पर हमला कर सकें और जिनका खौफ ना हो। वैभव के अंदर वह शेर जैसी निडरता है। जब हमारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज रन बनाने के लिए तरस रहे थे, तब वो 15 साल का लड़का बाहर बैठकर रो रहा था। आपने एक ऐसे टैलेंट का मोमेंटम तोड़ने की बहुत बड़ी गलती की है जो अकेले दम पर मैच का पासा पलटना जानता है। अगर आप फॉर्म में चल रहे लड़कों को नहीं खिलाएंगे और इस तरह की गंदी राजनीति करेंगे तो ऐसे ही शर्मनाक हार का सामना करना पड़ेगा। अगर अगले मैचों में भी यही रवैया नहीं बदला तो मैं बिना किसी देरी के आपको मुख्य कोच के पद से हटा दूंगा और टी20 क्रिकेट की पूरी कमान रोहित शर्मा या MS धोनी जैसे अनुभवी हाथों में सौंप दूंगा। दोस्तों, जरा सोचिए उस पल के बारे में जब जय साहा जैसा ताकतवर इंसान गौतम गंभीर जैसे कड़क कोच की इस तरह से क्लास ले रहा हो और गंभीर के पास जय साहा के इन तीखे सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। गंभीर खुद भी इस बात को बहुत ही गहराई से जानते हैं कि वैभव को बाहर बिठाना उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक और टेक्निकल चूक थी। जय साहा ने साफ कर दिया है कि सेलेक्टर्स और मैनेजमेंट भारतीय क्रिकेट टीम को किसी की पर्सनल जागीर नहीं बनने देंगे। खिलाड़ी नाम से नहीं बल्कि अपने काम और अपनी फॉर्म से प्लेइंग 11 में जगह बनाते हैं। दोस्तों, जय साहा ने कप्तान श्रेयस अय्यर को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने अय्यर की कप्तानी और उनके खराब फॉर्म पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। जय साहा ने कहा, एक कप्तान के तौर पर आपका काम सामने से लीड करना होता है, लेकिन जब टीम को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब पूरी सीरीज में आपका बल्ला उस तरह नहीं चला। अगर सीनियर खिलाड़ी खुद जिम्मेदारी लेकर बड़ी पारियां नहीं खेलेंगे तो युवा खिलाड़ियों पर दबाव आना स्वाभाविक है। एक कप्तान को अपने सबसे ताकतवर हथियारों का इस्तेमाल करना आना चाहिए और आपने अपने सबसे बड़े हथियार वैभव सूर्यवंशी मान में ही बंद रखा। दोस्तों, जय साहा का यह गुस्सा और उनका यह सख्त रवैया इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि भारतीय क्रिकेट में अब चलता है वाला एटीट्यूड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह से अपने टैलेंट के दम पर सरेआम कत्लेआम मचाया था, उसने उन्हें पूरे भारत का चहेता बना दिया है। जब पूरा देश उस लड़के को खेलते हुए देखना चाहता था तो मैनेजमेंट ने उसे बाहर बिठाने का काम सौंप दिया। यह सिर्फ एक खिलाड़ी का अपमान नहीं था, बल्कि यह उस पूरे सिस्टम का अपमान था जो ऐसे नायाब हीरे को तराश कर टीम तक पहुंचाता है। दोस्तों, दुनिया भर के दिग्गज पहले से ही गंभीर के इस फैसले पर हैरान थे और उन्हें खरी खोटी सुना रहे थे। गंभीर हमेशा कहते हैं कि टीम किसी एक व्यक्ति से बड़ी होती है, लेकिन जय साहा ने उन्हें याद दिलाया कि टीम तभी जीतती है जब टीम के सबसे बेहतरीन और इनफॉर्म 11 खिलाड़ी मैदान पर हों। दोस्तों, जय साहा की इस भयंकर डांट और अल्टीमेटम के बाद अब भारतीय टीम मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा हड़कंप मच गया है। सूत्र बता रहे हैं कि गंभीर ने भी अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है और उन्होंने वादा किया है कि आने वाले समय में ऐसी रणनीतिक भूल दोबारा नहीं होगी। इस 4-0 की हार ने भारतीय क्रिकेट के घमंड को चूर चूर कर दिया है। यह करारी हार आने वाले कई सालों तक खिलाड़ियों को रात में चैन से सोने नहीं देगी। दोस्तों, अब यह बात पूरी तरह से पत्थर की लकीर बन चुकी है कि जब भारत अपना अगला मुकाबला खेलेगा तो 15 साल का यह खूंखार और भूखा शेर वैभव सूर्यवंशी आपको प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर पर खड़ा हुआ दिखाई देगा। जय साहा की इस डांट ने उस पिंजरे का ताला तोड़ दिया है जिसमें वैभव को बंद कर दिया गया था। जब वैभव मैदान पर उतरेगा तो वह अपने उन आंसुओं का, उस बाहर बैठने की पीड़ा का और अपनी टीम की इस शर्मनाक हार का एक एक करके बहुत ही बेरहमी से बदला लेगा। दुनिया के हर एक गेंदबाज को अब उस तूफान का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, जय साहा ने एक बात बहुत ही साफ कर दी है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य युवाओं के कंधों पर है, लेकिन उसके लिए सीनियर खिलाड़ियों का सही मार्गदर्शन और रोहित कोहली जैसी सोच की सबसे ज्यादा जरूरत है। संजू सैमसन और ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों को अब अपने प्रदर्शन में बहुत बड़ा सुधार करना होगा। यह 15 साल का लड़का अब रुकने वाला नहीं है। उसके अंदर जो रनों की भूख है, जो जीत का जुनून है, वह भारत को बहुत जल्द कोई बड़ा मुकाम जरूर दिलाएगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि जय साहा ने गौतम गंभीर को खरी खोटी सुनाकर और वैभव सूर्यवंशी का पक्ष लेकर बिल्कुल सही और बहुत ही शानदार काम किया है? क्या वैभव को बाहर बिठाना और खराब गेंदबाजी ही भारत की इस शर्मनाक हार की सबसे बड़ी वजह थी? अपनी सच्ची, बेबाक और ईमानदार राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। हम चाहते हैं कि आप सब इस मुश्किल वक्त में वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा टैलेंट के समर्थन में अपनी आवाज उठाएं
और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली क्रिकेट अपडेट्स, बोर्ड के अंदर की भयंकर राजनीति, खिलाड़ियों की अनसुनी कहानियों और डीप मैच एनालिसिस के लिए हमारे चैनल क्रिकेटार को अभी सब्सक्राइब जरूर करें और वो घंटी वाला बटन भी दबा दें ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे कभी भी छूट ना जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्रिकेट के इस असली और बेबाक जुनून को ऐसे ही जिंदा रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।